तुला राशि, राहु केतु का परिवर्तन 18 मई 2025। आज हम राहु केतु के महापरिवर्तन की चर्चा जो 18 मई 2025 को होगा, इसका तुला राशि पर क्या नकारात्मक क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करेंगे। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। इस राशि के जातक लग्जरी लाइफ जैसे जीवन जीना पसंद करते हैं, भावुक होते हैं, अतिशीघ्र किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं आंख मूंद कर, जल्दबाजी और अधिक खर्चीले होते हैं और इसके बाद खर्चा करने के बाद बजट बिगड़ जाता है तो पश्चाताप करते हैं। लेकिन अब इस समय आपको बिल्कुल सावधान हो जाना है अगर इस महापरिवर्तन का लाभ उठाना है तो। दोस्तों, इस माह छोटे बड़े मिलाकर कई ग्रह परिवर्तन होंगे, जिसमें बृहस्पति राहु केतु का बड़ा परिवर्तन होगा और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा मानव जीवन देश दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि ये एक राशि में अधिक दिनों तक गतिमान रहते हैं। 7 मई को बुधदेव मीन राशि से मेष राशि में चले जाएंगे, आपके 7वें भाव को देखेंगे। सूर्यदेव मेष से वृषभ में 14 मई को चले जाएंगे, आपका 8वां भाव प्रभावित होगा। 15 मई को बृहस्पति वृषभ से मिथुन में चले जाएंगे, आपके 9वें भाव को प्रभावित करेंगे, दृष्टि डालेंगे। राहु केतु 18 मई को मीन से कुंभ में और केतु सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह है ग्रहों का गोचर। राहु केतु के अलावा इन ग्रहों का प्रभाव आपके प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ेगा। इस गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरी देखें, तभी समझ में आएगा। अधूरी वीडियो आप देखेंगे तो उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबाएं। आइए इसकी चर्चा इस महापरिवर्तन की चर्चा आपके प्रत्येक क्षेत्र पर, जीवन के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करते हैं। पारिवारिक जीवन बीते कालखंड में एक नज़र डालें तो आपका समय पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत उठापटक में बीता। कलह की अधिकता रही, पूर्ण रूप से परिवार अव्यवस्था का शिकार हुआ। पैसा तो आपने बहुत खर्चा किया परिवार के प्रति, लेकिन आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला। रोग ऋण शत्रु की वृद्धि ही बनी रही। लेकिन अब पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक कलह समाप्त होगी, लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे, संतान पक्ष में सुधार दिखेगा। संतान पक्ष से जो परेशानी थी वह भी अब खत्म होगी। वैवाहिक जीवन जो पहले बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था, यहाँ तक कि पति पत्नी अलग अलग रहना शुरू कर दिए। कितने लोगों का तो संबंध भी खत्म होने की कगार पर हुआ, ऐसी स्थिति पैदा हुई। लेकिन अब इन सब में सुधार होगा, विश्वास में वृद्धि होगी। लेकिन पार्टनर का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। प्रेम जीवन की बात करें तो कुछ जातक तो धोखा के शिकार हुए, नए नए संबंध बनाए, धन खर्चा भी किया, लेकिन सब बेकार हो गया। अब धीरे धीरे बुधदेव 7वां भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे और इसका अच्छा असर आपको दिखाई देगा। प्रेम संबंध में धीरे धीरे सुधार होगा।
एक बात बता दूं, आंख मूंद कर और भावना में न जाएं, सोच समझकर ही प्रेम संबंध बनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मन को एकाग्र करें और आगे बढ़ें। यदि कोई तैयारी है कंपटीशन की, इंटरव्यू की, तो समय अच्छा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं और एक एम बनाएं, एक उद्देश्य बनाकर आगे बढ़े। सफलता निश्चित मिलेगी, क्योंकि गुरुदेव की भी हर दृष्टि आपके 5वें, 9वें और 7वें भाव पर पड़ रही है। राजनीतिक जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति बनी। शनि की 7.5 का प्रभाव था। अब राहु की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है, तो वर्चस्व में वृद्धि होगी, जनता का सहयोग मिलेगा। परिश्रम करें, सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापार में हानि ज़्यादा और लाभ कम हुआ। खर्चों की अधिकता के कारण कार्यस्थल ज़्यादा प्रभावित रहा। व्यापारिक संबंधों में भी कमी रही। अब आप नई योजनाओं के साथ कार्य करेंगे, सफलता मिलेगी। अच्छे संबंधों में वृद्धि होगी, लेकिन सोच समझकर भाग्य और धन दोनों आपके पक्ष में है। शॉर्टकट रास्ता तो कतई न अपनाएं। अनैतिक तरीके से कोई कार्य न करें, व्यापार न करें, लालच में न पड़ें, क्योंकि राहु देव तुरंत संकट पैदा करेंगे। ऐसी जगह अचानक बझा देंगे कि आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए लंबी योजनाओं के तहत ही काम करें। यदि आप जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब आदि के व्यापार को करते हैं तो ज़्यादा धन आएंगे, ज़्यादा धन कमाएंगे। विदेशों से अगर कोई व्यापार करते हैं तो उसमें अपार सफलता मिलेगी। धन की बात करें तो धन का आवागमन होता रहेगा। आकस्मिक धन मिलेगा। पैतृक संपत्ति या क्रय विक्रय से धन आने के अच्छे संकेत हैं। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं तो कार्य की अधिकता रहेगी, लेकिन जॉब बदलने के बारे में न सोचें, अभी ऐसा विचार न लाएं। सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत हैं तो संभल कर कार्य करें। किसी लालच प्रलोभन में न पड़े, नहीं तो संकट खड़ा हो सकता है। यदि कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकारी क्षेत्रों में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का कार्य करते हैं, लेखन, कवि, मीडिया, जज, वकील या ऑनलाइन कोई कार्य करते हैं तो अच्छा पैसा आएगा। सावधानी क्या रखना है? क्रोध, जल्दबाजी से दूरी बनाएं। लालच, प्रलोभन राहु की देन है, इसे अपने अंदर न आने दें और इससे दूरी बनाएं। सफलता अवश्य मिलेगी। अब उपाय आपको क्या करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट उपाय आपको बता रहा हूं, इसमें कोई खर्चा आपका नहीं होगा। सोमवार का व्रत रखें, क्योंकि राहु और केतु शनि के गुरु भगवान शिव हैं और भगवान शिव की आराधना करें। परिवार के साथ सप्ताह में एक, पूरे परिवार के साथ, अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ सप्ताह में एक बार किसी मंदिर में जाएं, वहाँ भगवान का दर्शन करें, कुछ प्रसाद चढ़ाएं और प्रातःकाल नहा धो करके ओम नमः शिवाय का जो भी हो सके जप करें। और इस परिवर्तन में आपको लाभ अवश्य मिलेगा। कोई परेशानी हो तो कमेंट में आप ज़रूर लिखें, उसका निराकरण हम कर देंगे। कोई फीस नहीं है। धन्यवाद।